Hello and good evening, everybody. Namaskar, Sat Shri Akal, Assalamu alaikum, everyone. On behalf of Parijay Genius, I welcome you all to another session of A Greener, Happier World. Much as you know, the world is battling two main things, COVID and environmental pollution. So today's topic is our environment. आज हम वातावरण और हम के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं श्रीमान नरेंद्र कुमार बस्सी। बस्सी जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी, ये कम्युनिटी एड्स एजुकेटर हैं, यूएन एड्स सिविल सोसाइटी के अवार्डी भी हैं और स्टेट अवार्डी भी हैं। तो चलिए आज का चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। बस्सी जी, आपका वातावरण से पुराना नाता है, हमें आप खुलकर बताइए कि कैसे रहा है आपका ये सफर आज तक। चलो थोड़ा सा बचपन में लौटते हैं जी। हमारे समय वातावरण बहुत शुद्ध था। हमारे पिता ने भी नहर से पानी पिया और हमने भी पिया जी। नलकूप से भी पानी पिया, हमने भी पिया। मगर हमें सभी को अपनी जनरेशन से ये हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, क्षमा प्रार्थी होना पड़ेगा कि हमने वातावरण अच्छा छोड़ा ही नहीं उनके लिए। और पानी की क्या स्थिति है वो भी आप सब समझते हैं। मेरे ख्याल सारे देश में, पंजाब में तो मैंने विशेष तौर पर देखा है, प्याऊ लगते हैं गर्मियों में पानी पिलाने के, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा ही शायद सारे देश में होगा। मगर अब तो भाई पानी बोतलों में आ गया है और कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडरों में आ गई है। तो जो दुर्दशा हमने की उसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। अगर हम पीछे ना लौटे, बैक टू बेसिक जिसे हम बोल देते हैं अपनी मैनेजमेंट थॉट में, अगर हम ना लौटे तो आने वाला समय बहुत ज्यादा गड़बड़ वाला होगा। फिर कहां जाएंगे? पर्यावरण से बचपन से जुड़ा समझिए। अच्छे लगते हैं पेड़, ये तो बचपन की बात है ना। पेड़ों पर चढ़ना, चढ़कर फूल तोड़ना, फल तोड़ना। खरीद कर लाए फल में उतना टेस्ट नहीं होता था जितना पेड़ पर चढ़कर तोड़ा गया अमरूद या दूसरा फल जिसे हमने खाया, उसका जो हमने लुत्फ उठाया। ये बचपन की बातें हैं। समय का दौर बदला, चलते चलते आगे आकर इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा। जब पंजाब की एक स्टेट कमेटी बनी तो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट का मुझे भी नॉमिनेट किया गया। दी देन प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट मिस्टर पी राम जी ने बनाई थी कमेटी। उसका एक मेन मकसद था लोगों को मोटिवेट करना, वृक्षारोपण हो इस बात के लिए। तब भी ग्राफ इतना गिरा हुआ था, आज ग्राफ उससे और गिर चुका है। जितनी भी संपदा है प्रकृति की, उस पर हमने अपना ही हक समझ लिया है कि मेरा ही हक है, दूसरे का हक ही नहीं है। ये लेने वाली प्रवृत्ति ने हम सबको डुबो दिया है। हम लेना जानते हैं, देना कुछ नहीं जानते। जैसे जैसे मैं अपने शास्त्रों की अगर बात करूं तो मत्स्य पुराण में एक बहुत बड़ी बात कही गई है, 10 कूप समावापी 10 पापी समोहत 10 हद समा पुत्र 10 पुत्र समोदय। उसका भाव है लोक कल्याण की दृष्टि से 10 कुओं के समान एक पानी की बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है, 10 तालाबों के समान एक बेटा होता है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। अब देखिए हमारी संस्कृति ने हमें क्या संदेश दिया। 10 बेटे जो हमारी सेवा करेंगे वो एक अकेला वृक्ष करता है हमारी इंसान की सेवा। 10 पुत्र के समान इसलिए कहा गया है। आगे भी चलकर बड़े जो हमारे ग्रंथ हैं, वराह पुराण है या विष्णु पुराण है, उसमें भी ऐसे ही कहा गया है। जो कुछ वातावरण के लिए हानिकारक बातें थी उन पर चिंतन किया गया, उसे हमारे शास्त्रों में असुरी प्रवृत्ति बताया गया। और जो कुछ फायदेमंद बात थी उसे देव प्रकृति माना।
हम भी तो अपनी जो प्रकृति है उसे एक देवी मानते हैं। प्रकृति की तो देन है हमें। जी जितना हम इससे टूटकर दूर हुए उतना ही नुकसान हुआ मानवता का। ये कोरोना काल आपके सामने है, आपने देख लिया, मैंने भी देख लिया, हमारी यंग जनरेशन ने भी देख लिया। अब तो तीसरा राउंड आने वाला है। जी पेड़ों को उगाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए जो मेरा निजी तजर्बा रहा वो ये है, एक पौधा लगाइए, एक साल उसे पालिए बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है। अब माली से पूछिए ना, हम अभी बरसात आएगी तो उसमें पौधे लगाएंगे, माली से पूछिए ऐसे कितने दिन साल में पानी चाहिए, तो एवरेज आपके पास 140 से 150 दिन का कैलेंडर मिलेगा। अगर एक साल हम एक पेड़ को पाले, ओस दें, क्या होगा? एक साल के बाद जितनी उसकी आयु है वो इंसान की सेवा करता रहेगा। कभी हमने पहले बात की, फल ये हमें देता है, फूल ये हमें देता है। यहाँ पर मैं एक 2012 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, शायद आपकी जानकारी में हो। बिहार कैडर के एक IAS अधिकारी श्री SM राजू, जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया वो हमारी कल्पना से बड़ी दूर चला गया। हम तो सोच ही नहीं पाए उसको। एक रोज में 1 करोड़ वृक्ष लगाना, ये टारगेट उन्होंने अचीव किया। बहुत बड़ी बातें हैं जी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये। जी। थोड़ा मैं और आगे चलता हूं। जी तो यहाँ पर शिव कुमार बटालवी जी की मैं बात करूंगा, जिनका बटाला पंजाब में जन्म हुआ। बहुत बड़े शायर हुए हैं। जी जिन दिनों में वो बीमार हुए, हॉस्पिटल में थे, खिड़की खुली तो बाहर का ग्रीन वातावरण हॉस्पिटल को देखा, तो उन्होंने एक पंजाबी में एक कविता लिखी, रुख यानी वृक्ष। उसमें उन्होंने सब रिश्ते जोड़े उस कविता में, और मैं तो उसे पूरा एंजॉय करता हूं बेटे। उससे बड़ी शायद सारे संसार में वृक्षों के बारे में, दरख्तों के बारे में कोई कविता है ही नहीं। मैं कुछ लाइनें पंजाबी की शेयर करता हूं, हिंदी में अनुवाद कर दूंगा आपकी जानकारी के लिए। शुरुआत में उन्होंने लिखा है, कुछ रुख मैनू पुत लगदे ने, कुछ रुख लगदे ने मावा। देखिए क्या कह रही हैं कि कुछ वृक्ष मेरे पुत्र लगते हैं और कुछ वृक्ष जो हैं वो मेरी मां लगते हैं। कुछ रुख नूं धीआं वर्गे, कुछ रुख वांग भरावा। जो कुछ वृक्ष हैं वो मेरी डॉटर इन लॉस, बहू के समान और बेटी के समान है, और कुछ रुख, कुछ जो वृक्ष हैं वो मेरे भाई हैं। कुछ रुख मेरे बाबे वाकन पत्थर टावा टावा। जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो सिर के बाल भी उड़ जाते हैं ना, कोई कोई बाल रह जाता है, इसलिए उन्होंने पत्थर टावा टावा लिखा है। देखिए उन्होंने हर रिश्ता इसमें, बाबा का रिश्ता हो, दादी का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, महबूब का हो, जितने भी रिश्ते उन्होंने लिखे सबको उन्होंने इसमें उतार लिया। जी और क्योंकि ये पंजाबी में है, जो पंजाबी समझ सकते हैं वो इसे जरूर पढ़े, एंजॉय करें। और अंत में उन्होंने क्या लिखा, जे तुसा मेरा गीत है सुनना, अगर आप मेरा गीत सुनना चाहते हैं, मैं रुखा विच गावा। अब जब हवा तेज चलती है तो बेटे जो वृक्ष है उनमें से एक बड़ी मीठी आवाज आती है। जी तब उन्होंने यही कहा, मैं रुखा विच गावा, रुखता मेरी मां वर्गे ने, जिन रुखा दिया छावा। उन्होंने एक वृक्ष को मां का दर्जा दिया है, और बहुत है भी ऐसे ही, है भी ऐसे ही। जी तो यहाँ पर एक हमारे देश की एक 108 साल की माता है हमारी, नाम है सलामुरु राधा थिमाका। 2019 में इन्हें पद्मश्री नवाजा गया। क्यों? उम्र 108 साल। मैंने बड़े प्रोग्राम देखे हैं राष्ट्रपति जी के, जब ऐसी सेरेमनीज होती है तो मैं जरूर उनको देखता हूं, देश के किस किस हिस्से से पर्सनैलिटीज आती हैं। ये पहली बार मैंने देखा इस 108 साल की माता जी ने हमारे राष्ट्रपति को आशीर्वाद किया। क्या कोई एजुकेशन नहीं है इनके पास,
कोई डिग्री नहीं है, स्कूल नहीं है इनका, कोई भी बच्चा भी कोई नहीं है, मगर इनका नाम है मदर ऑफ ट्रीज। क्यों? एक लाइन में दरख्तों को लगाना। कर्नाटका में इन्होंने एक रो में ही दरख्त लगाए, एक रो लगी, फिर दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसा। तो देखिए, आप समझ सकते हैं इनकी बातों से भी हमारे बुजुर्ग लोग और हम लोग कितना जुड़े हुए हैं। प्लांट लगाना इतना आसान है, मगर पालना थोड़ा मुश्किल है, बच्चे की तरह पालना होता है। वो मैंने पहले आपसे शेयर किया है। तो जैसे मैं स्टेट कमेटी का मेंबर बना तो बठिंडा कैंट में सबसे पहले शुरुआत की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी राम जी विजिटेड द कैंट। तो 3.5 से 4 लाख तक वहां हमने प्लांट्स प्रोवाइड कराए। कहां से? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जी। और एक इतना बड़ा यहाँ ग्रीन पैच बना जो देहरादून ऑब्जर्वेटरी ने ऑब्जर्व किया और इंक्वायरी की, उन्हें पता चला भी ऐसा काम बठिंडा में हुआ है। तो ये एक फॉर्मल आप समझिए। तो भाई वातावरण का मैं सेवक हूँ, वातावरण को मैं प्यार करता हूँ जी। अब मैं 95 की एक बात शेयर करता हूँ। 1995 की पोर्टफोलियो प्रोग्राम का मैं ऑब्जर्वर था यूनिसेफ का। तो मुझे कोई काम पड़ा तो मुझे सिविल हॉस्पिटल जाना था, तो पता चला कंसर्न डॉक्टर जो है वो आईसीयू में है। तो मुझे आईसीयू में ले जाया गया, उनके पास बातचीत हुई। तो जितने मरीज थे सब ऑक्सीजन पर थे। मेरे दिमाग में एक विचार आया, जब डॉक्टर साहब आ रहे तो मैंने उनसे शेयर किया, भी डॉक्टर साहब ये जो लोग ऑक्सीजन पर हैं, 1 घंटे में या 1 दिन में कितनी ऑक्सीजन का खर्च होता है इन पर? अगर ये प्राइवेट इलाज कराएं तो कितना खर्च होगा? तो उन्होंने बताया भी हॉस्पिटल में तो फ्री है सेवा, मगर यही मरीज प्राइवेट क्लिनिक में हो तो भाई कम से कम डॉक्टर इनसे 1500 रुपए रोज ऑक्सीजन का चार्ज करेगा। अब घर आकर बेटे मैंने क्या किया, अपनी आयु के दिन बनाए, उनको 1500 से गुना किया, 1500 से मैंने गुना किया और कॉस्ट निकाली। मैं हैरान रह गया, प्रकृति के करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन मैं ले चुका था तब तक। मेरा बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, गैस का बिल, राशन सब बिल आते हैं, मगर भगवान ने कभी ऑक्सीजन का बिल किसी इंसान को नहीं भेजा। तो ये वो 95 का डे था। उन्हीं दिनों में मैंने कोल्ड ड्रिंक को छोड़ दिया। क्यों? मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ। सभी ऐसा ही है प्रोसेस, हमारा नियम है प्रकृति का। तो कोल्ड ड्रिंक तो भाई कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड देता है हमें, हम पैसे देकर पीते हैं। क्यों पीते हैं? अपनी सेहत पर धक्का करते हैं, नुकसान करते हैं, अपनी सेहत का डैमेज करते हैं। क्यों करें? मैं कोल्ड ड्रिंक कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ। दूध पीजिए, लस्सी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, सत्तू पीजिए, बहुत कुछ है हमारे देश में, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है भाई। बाकी अपनी अपनी नेचर है। जी। ऐसा कुछ वातावरण के साथ जुड़ना, जल प्रोजेक्ट से जुड़ना, ये कुछ ऐसा चल रहा है। तो अभी जब एकता बेटी ने बात बताई, पिछले माह जब इन्होंने बात की कि अंकल मैंने 1 लाख तरवेनी लगाने का निश्चय किया है, आई सपोर्टेड हर। तो शुरुआत हो गई, 1 तरवेनी लगाएंगे तो 1 लाख से कम हो गई ना, शुरुआत हो गई। तो आज तरवेनियां कितनी आ गई? 500 तरवेनियां तो मेरे पास भेजी हैं इन्होंने, जो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगाने जा रहे हैं। जी, कम से कम 251 तरवेनीज वहां लगाने हम जा रहे हैं जी। ये छोटी बात नहीं है। तो इन्होंने निश्चय किया, तो हम सब, आप भी इसको सपोर्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, हमारे अदर दूसरे सदस्य भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हम पूरा करेंगे सब, एक ज्वाइंट जो है एक टीम वर्क में। तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी हमारे लिए। जी बिल्कुल। जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बसी जी, आजकल के प्रदूषण बहुत है और कोविड भी चल रहा है, तो उस पर आपका क्या विचार है? कोविड पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये एक महामारी हमारे बीच आ गई है। अभी 2 रोज से आप डेल्टा के बारे में ज्यादा सुन रहे हैं, देश में भी 40 के करीब मरीज हो गए हैं कल रात तक। जी। तो स्थिति जो है
जो तीसरा आएगा, मुझे तो लगता है डेल्टा आ ही गया है। आ ही गया है जी, बिल्कुल ये कोरोना कहीं नहीं गया है जी हमें जो प्रिकॉशंस है ना 3, अभी भी जी आप मेरा मास्क देख रही होंगी, जी मैं इसे प्रयोग में रखता हूँ। जब भी घर से जी, बाहर बिल्कुल आता हूँ तो मैं जी, इसे प्रयोग में रखता हूँ। तो बिल्कुल कृपया सही मास्क का प्रयोग मत छोड़ें, भीड़ जी में जाना बंद करें, जी हाथ सैनिटाइज करने बिल्कुल बंद ना करें, जी, लगे रहें इसमें। और मैं आपको बिल्कुल पिछले सही साल की, जैसे कोरोना काल आया तो एक बात आई हमारे सामने, एक रिपोर्ट छपी थी नेशनल लेवल की भी, 5-6 महीने हमने जो मास्क यूज किया उसके द्वारा 40% टीबी के केसेस देश में कम रिपोर्ट हुए। ये छोटी बात नहीं है। तो हम सही एकजुटता से, टीम वर्क से, नियमों की पालना करते हुए कोरोना को हराएंगे। और ये बहुत पर्यावरण की जो डिस्टरबेंस है, जो जी आपने प्रश्न किया जी सॉरी, वो मैं बताना चाहता हूँ, कुछ हिस्सों के द्वारा चलेंगे हम, जी बड़े सॉफ्ट टारगेट से ऊपर चलेंगे। फिर मैं ये सही जो पीपी किट है इस पर भी आऊंगा आपके सामने। पीपी किट का वैज्ञानिक जो आधार है, हम इसका फायदा ले रहे हैं, तो इसका कहीं नुकसान भी है क्या, वो भी पक्ष सही हम आज बात जरूर देखेंगे सबकी जानकारी के लिए। जी केले का छिलका 3 से 4 हफ्ते लेता है गलने में जमीन में। जी संतरे का छिलका 6 माह लेता है, और एप्पल कोर जो है 2 महीने, पेपर बैग 1 महीना, कार्डबोर्ड 2 महीने, मिल्क कार्टून 5 साल, न्यूज़पेपर 6 सप्ताह, पेपर टॉवल 2 से 4 हफ्ते, कॉटन ग्लव्स 3 माह, जो स्टील के कैन होते हैं टिन 50 साल, एल्यूमिनियम कैन 200 से 500 साल, प्लास्टिक बैग्स 20 साल से लेकर 1000 साल तक, आपको और सिगरेट के बट्स जो होते हैं 10 से 12 साल, रबड़ बुक जो है, सोल है हमारा शूज का 50 से 80 साल, मोनोफिलामेंट फिशिंग लाइन 600 साल, फोम्ड प्लास्टिक कप्स 50 साल, प्लाईवुड 1 से 2 साल, डिस्पोजेबल डायपर्स 550 साल, ग्लास 1 साल से लेकर 2 मिलियन ईयर्स, लेदर शूज 25 से 40 साल, वूल सॉक्स 1 से 5 साल, प्लास्टिक बॉटल्स जो हम पानी पिए और फेंक देते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते, 450 साल। ये एक मोटा डाटा मैंने तैयार किया था आज की मीटिंग में शेयर करने का, तो मैंने बिल्कुल आपसे कोई भी शेयर कम कम वक्त का कुछ भी नहीं है, तो सोचने वाली बात आपके है सामने सबसे बिल्कुल कम से कम। देखिए, हम जो भोजन खाते हैं ना, जो फल खाते हैं, उसे पचने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, उसे पचने सही में। तो अब आप देखिए जमीन में गलने का कितना समय लगता है, केले के सही छिलके को, ऑरेंज जी को, अभी आपसे मैंने शेयर किया। अब मैं आता हूं पीपी किट पर। पीपी किट कोरोना काल में हमारे बहुत हिफाजत में इसने काम किया, कर रही है। डॉक्टर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, जो एनजीओ हैं वो भी इसको प्रयोग में लाते हैं, और जी फ्यूनरल के समय इसका प्रयोग होता है, हम लेते हैं ना इसको। ये हमारा पूरा कोरोना से बचाव कर रही है। मगर बिल्कुल पीपी किट एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है हमारे पर्यावरण के लिए। कोरोना से बचाने वाली पीपी किट का जो रिकॉर्ड आया है, जो इसे हम फेंक देते हैं, 500 साल में गलेगी। अगर हम जला दें तो 182 दिनों में एक पेड़ इसकी गैसेस को अब्सॉर्ब करेगा। तो अब ये स्टडी जब आगे गई तो सामने बात आई भी, अगर 182 पेड़ हों तो इस पीपी किट को जलाने की जो गैसेस पैदा होंगी वो एक दिन 24 घंटे में अब्सॉर्ब करेंगे। तो अब पेड़ों की महत्वता समझिए आप, हमें जी सबको समझनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, हम उम्र के बड़े, मैं उम्र के आगे बहुत पड़ाव में चला गया हूं, नाउ आई एम 70। तो ये जी बात हमें बच्चों तक लेकर जानी चाहिए। तो जैसा जैसा मैं वातावरण देख रहा हूँ स्कूलों का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, जी अब तो माता पिता भी कुछ आगे आ गए हैं। कोरोना जी काल ने बहुत कुछ सिखा दिया सभी को, माता पिता को भी। भाई, बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, हम एक प्लांट जो है वो लगाएं, उसको जी पालें। सही मैं ये कहता हूँ प्लांट जरूर लगाइए, मगर उसे एक साल पालिए जरूर, आप अपने बच्चे की तरह। जी तो आप इसमें आपने देखा N95 मास्क
और इतना लाखों लीटर सैनिटाइजर जो हम रोज पर्यावरण के लिए, जी डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे वातावरण पर, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने आ गया है। तो इस पर भी हमें काफी सबको सोच विचार करना होगा। जीवन बड़ा अनमोल है, जीवन को जी बचाना और सही, मरीज को बचाना, दोनों जी तरफ जीवन की दौड़ है। जो बिल्कुल ऊपर सही, लगे हुए हैं, हम सेवा में लगे हैं, हमारा जीवन भी अनमोल है जी और इनका भी जीवन अनमोल है। अब ये पीपी किट का कितना वेस्ट हमारे पास आ रहा है, तो इसका निवारण करने के लिए भी हमें विज्ञान हमारी मदद करे। सही, तो पेड़ हमारी मदद करेंगे, 182 पेड़ एक पीपी किट की गैसेस को अब्सॉर्ब करेंगे। अगर पीपी किट को बंद भट्टी में हम जलाएं, 3816 किलोग्राम 3616 किलोग्राम CO2 पैदा होगी। तो इतनी CO2 कौन ऑब्जॉर्व करेगा? पेड़, 182 दिन लगेंगे एक पेड़ को, जी 182 दिन 24 घंटे में। तो ये बातें मैंने आपके साथ सामने रखी हैं। तो पीपी किट का तो मामला इसके साथ बहुत काफी बड़ा है। मगर मैडम एकता बेटी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, 5-6 मिनट जरूर रखिएगा। तो मैंने बड़ी एक अहम बात आपसे करनी है। वो ठीक टाइम है, से पहले मुझे एक अलार्म दे दीजिएगा, 6 से 7 मिनट, जी वो अंत में आएगी ना बात। तो इसलिए मैंने आपको एक रिक्वेस्ट रिमाइंडर लगा दिया है। तो सीमा बेटे, अब आप अपनी कोई जी और बात मेरे साथ शेयर करें। आई एम ए लेमैन, हमने इतने दरख्त बांट दिए हैं, नहीं 5000 आपने से ज्यादा। जी जी आपने इतनी रिसर्च की है और इतनी पते की बात हमारे सामने रखी है कि बिल्कुल मैं समझती हूँ यहाँ जितने भी दर्शक होंगे वो भी चौंक गए हैं कि कितना हम लोग इंसान प्रदूषण कितना फैला रहे बिना कोई बिल्कुल सोच विचार के, बिना कोई सोच बिल्कुल विचार के, बिल्कुल बस ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल जी इतनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने हम लोग पता नहीं, हम लोग प्लास्टिक की बोतलों से हम पानी पीते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कुछ भी पीते हैं, तो उसको गलने के लिए कितनी सदियां लग जाती हैं। बिल्कुल एक मिनट भी हम लोग नहीं सोचते कि कितना हम अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान करें। तो बिल्कुल। हम मैं तो आपसे आने वाली पीढ़ी से क्षमा मांग रहा हूं ना। क्यों मांग रहा हूं? भी हमारे जो पिता थे, हमारे बुजुर्गवार थे, हमारे लिए पानी छोड़ा, अच्छा जी वातावरण छोड़ा, जी पर्यावरण बहुत अच्छा था, मगर जी हम नहीं छोड़ पाए। बिल्कुल, विश्व की मीटिंग ही होती हैं, ये मीटिंग आपका ही नहीं, बड़प्पन है। एक्शन जी होना चाहिए। जी मीटिंगें करिए, मगर जी जो प्लानिंग आप कर रहे हैं ना, पर्टिकुलरली जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जी कृपया उस पर काम कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सलाह सलाह कम दीजिए, काम कीजिए। एक एक आदमी, अगर 130 करोड़ की पॉपुलेशन देश में, जी तो हम एक दिन निश्चित हो जाए तो 130 प्लांट तो हम लगा सकते हैं ना, 130 करोड़ प्लांट तो हम लगा सकते हैं ना, मगर इतना सही, होता नहीं है। जी सोए हुए हैं हम, हमें जी जागने की बहुत जरूरत है। जी यही सीख हम आपसे जी जानना चाह रहे थे। यही मेरा आपसे अगला प्रश्न होने वाला था कि आप जी 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 आपसे कीमती सीख हमको जानना है, हमारे दर्शकों को भी जानना है। हाँ, इसके लिए फिर हम चलते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कॉल दी, नो टू प्लास्टिक, तो जी एक हमारा ट्रस्ट है यहाँ, वहाँ बेटियों को हम ट्रेनिंग देते हैं। 16,000 जी बेटियां वहाँ ट्रेनिंग ले चुकी हैं। प्यारे लाल करनैल सिंह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड बठिंडा। मैडम एकता उसके बारे में काफी कुछ जानती हैं, बड़ा जी विजिट, जब बठिंडा आती है वहां विजिट करती हैं, हमारे टीचर से मिलती हैं वो। जी आजकल क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन है, तो विद्यार्थी आजकल नहीं आते वहां पर। जी हमने अपने ट्रस्ट की ओर से जी तकरीबन 20,000 के करीब थैले कॉटन जी के वो बनाकर बांटे। भी आप प्लास्टिक के बैग में सब्जी मत लाइए, थैला घर से लेकर जाइए, मगर हमारी बिल्कुल, शान में कुछ फर्क पड़ता है, मुझे ये लगता है। नंबर 2, अभी कोरोना काल में ये मास्क, ये जी तो तकरीबन 50,000 के करीब पहुंच गए हैं, कॉटन के, प्योर कॉटन के, बहुत बढ़िया प्योर कॉटन के मास्क ये बनाकर हमने बांटे हैं। मैम इस बात को अच्छी तरह बेटी एकता जानती है। जी तो भाई, स्वयं का बचाव करिए, जी अपनी जनरेशन के लिए खजाना छोड़कर जाइए, जी धन दौलत भी छोड़कर जाइए, मगर ये प्रकृति जो है, जलवायु जो है,
पर्यावरण जो है ये खजाने से कम नहीं है। जी जी सही है। I think sorry for the audience. I guess there's a bit of technical glitch. अभी लौटाएंगे। तब तक आई होप आप लोग इस सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको इससे काफी बढ़िया सीख मिल रही होगी। जो भी आपके विचार हैं या आपके जो आपको सजेशंस देने तो हैं, घर आप में इनपुट इन द चैट सब्जी बॉक्स। का या वी बैक विद बसी जी। जी तो बेटी एकता, जी अभी 10 मिनट और हैं आपके, तो मेरे पास 10 रिमाइंडर। मिनट हैं। चलिए मैं पहले रचना कहना चाहूंगा, फिर मैं एनडीआरएफ की बात करूंगा। जी बेटी एकता को पता है, वहां हमने पिछली हमारे गुरु नानक देव जी का जो 550वां जन्म साल था, उसमें हमने वहां 550 प्लांट लगाकर नानक बगीची लगाई। ये पंजाब सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम दिया था, तो ऐसी 2.5 बगीचियों लगाने में मैं कामयाब रहा। अभी मेडिसिनल प्लांट की वहां 200 प्लांट की एक हर्बल गार्डन बना है एनडीआरएफ में। बहुत बढ़िया। तो अब मैं जरा आप सबका ध्यान जो है इस तरफ लाना चाहता हूं, जो मैंने एक विशेष रचना इसी प्रोग्राम के लिए लिखी है। आओ एक पौधा लगाएं, आओ एक पौधा लगाएं, पाले पोसे पेड़ बनाएं, फूल दे फल दे देता ठंडी छांव, हरा भरा चुगिरदा हो ना छोड़े कोई गांव। इन्हीं वृक्षों में छिपा है हम सबका जीवन, इन्हें देखते ही खिल जाए हम सबका तन मन। एक पीपल एक नीम एक बरगद ले आए, इन तीनों को साथ उगाए तभी तरवेनी कहलाए। इन तरवेनियों से मिले ऑक्सीजन का खजाना भरपूर, इनकी सेवा रब की सेवा हम सभी करें जरूर। धरातल होगा हरा भरा, धरातल होगा हरा भरा, चमकेगा एक नूर, सबके जीवन से भागेंगी बीमारियां बहुत दूर। वृक्ष की सेवा प्रकृति की सेवा, वृक्ष की सेवा प्रकृति की सेवा, हमें दे ये मेवा ही मेवा। मेरे लकड़ी के खिलौने, मेरे लकड़ी के खिलौने, मेरा लकड़ी का झूला, इन्हीं में बीता जीवन मेरा, कैसे दूं मैं भुला। पेड़ की महिमा, पेड़ की महिमा साझा करें सबके साथ, कर सलाम सिर झुका के और जोड़ के हाथ। आओ एक पौधा लगाएं, पाले पोसें पेड़ बनाएं। ये मैंने एक जो रचना थी ये अवश्य साझा करना चाहता था मैं आप सबके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे आप एंजॉय करेंगे, इसकी महत्वता समझेंगे, इसमें जो गहरा संदेश है उसे पकड़ेंगे। जी जी जरूर जी। बसी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमारे साथ जुड़े और इतनी कीमती आपने बातें बताई कि शायद ही हम लोग इतने कम वक्त में हम ये सारी बातें इतना संजो के आपने जो बताया है, रिसर्च करके बताया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। उम्मीद करती हूँ हमारे जी 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 हमारे सभी दर्शक, श्रोताओं का धन्यवाद, सभी जुड़ने वालों का धन्यवाद और प्यार भरी नमस्कार। आपको भी सीमा बेटे और एकता बेटी को भी, जो इतना बहुत बहुत यत्न धन्यवाद कर रही हैं इस मिशन में। जी। बस आप सबकी हम लोगों को कामनाएं, शुभकामनाएं चाहिए। और मैं आपके साथ आशीर्वाद भी, शुभकामनाएं भी। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी मैं सबको एकता जी से मिलवाना चाहूंगी। एकता बंसल जो है परिजय जीनस को आगे लेकर आई हैं ताकि हमारा वातावरण शुद्ध हो, हरा भरा हो। इनका एक मिशन है, इनका एक विजन है कि हर कोने में एक पौधा लगना चाहिए। Every corner needs a plant. तो इस मिशन को हम आगे ले जा रहे हैं, त्रिवेणी मिशन को भी, और अपना विजन जो भी है कि हर घर में हरियाली होनी चाहिए ताकि हमारा वातावरण शुद्ध बना रहे। अगली पीढ़ियों के लिए भी हम लोग इसको बतौर अपने अपनी तरफ से हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए,
पैसा दौलत सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छा वातावरण जब हम लोग देंगे तो वो सदियों तक चलेगा। एकता, ओवर टू यू। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू नरेंद्र बसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम को इतना लाइवली बनाने के लिए। आज मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहूंगी जो हमारे पास पिछले साल आया था। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि हमें कितने पौधे चाहिए, ट्रीज पर पर्सन जो है, अलग अलग देशों का रिकॉर्ड दिया गया है, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इथियोपिया, चाइना, यूके एंड इंडिया। आप देखेंगे कि 422 पौधे चाहिए एक पर्सन के लिए, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो रिकॉर्ड दिया गया है वो है 28 प्लांट्स पर पर्सन। अब ये हमारे कम है जी, 422 की जरूरत है लेकिन 28 पौधे दिए गए हैं। ये डेटा हम लोग कोई क्रेडेंशियल्स नहीं दे रहे हैं, बट ये डेटा जहां से भी आया है हमें इसके ऊपर एक सोच जरूर लगानी चाहिए कि क्या हमारे देश के अंदर जो सबसे वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वहां पर क्या ये डेटा सूटेबल है। जैसे कि बसी जी आपने कहा कि 130 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है ऑन पेपर, तो क्या ये 130 करोड़ की पॉपुलेशन अगर एक महीने में एक पौधा भी लगाए तो कितने पौधे जो लगाए जा सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं जी, और यही हमारा मिशन है, एवरी कॉर्नर नीड्स ए प्लांट। मगर मैं कुछ और ऐड थोड़ा सा करना चाहूंगा इसी आपकी बात पर। इस पर सरकार का सहयोग बहुत जरूरी है जी। हम सड़कों के इर्द गिर्द दरख्त लगाते हैं जी। तो मैंने भाई पिछले 10 साल में एनएच बन रहा देखा है, बड़े बूढ़े दरख्त काट दिए गए, सड़क से हवाई ऑक्सीजन ही गुम हो गई है जी। तो अब दरख्त कुछ प्लानिंग के साथ ऐसे लगने चाहिए भी आने वाले 100 साल में सड़कें बड़े तो बड़े मगर दरख्त ना कटे। जी, ये बहुत जरूरी बात है। इसके लिए सरकार की ओर से भी सहयोग होना चाहिए, पहल होनी चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं जितने प्लान लगाते हैं सारा साल का जो डाटा आता है वहीं खड़े रहते हैं। जी, एक इसी सोच के साथ हम एक और सोच जोड़ना चाहेंगे। हम हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जहां पर क्या होता है कि हमने हमेशा देखा है जहां अगर कोई एक्सीडेंट होता है या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर ये जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर, ये सब भी लिविंग है, लेकिन क्या हम उनके लिए भी वैसा ही माहौल दे पा रहे हैं? और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या हमारी जिम्मेदारी। जी, हम सब इंसान जो है बुद्धिजीवी, इस धरती की सबसे बुद्धिमान स्पीशीज मानी जाती है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? तो जैसे आज आपने एक रचना शेयर की, वैसे ही मेरी एक दोस्त हैं ममता जी, उन्होंने एक बड़ी ही सुंदर, हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप एनवायरनमेंट पर कुछ लिखिए, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर रचना की और वो रचना भी आज मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। करिए। उनका कहना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, कुछ भूमिका हम भी निभाएं, चलो कुछ पौधे घर ले आएं, वायु को शुद्ध करने में थोड़े से भागीदार हम भी बन जाएं, बड़ी जगह ना सही गमले में पौधे लगाकर आंगन और बालकनी को सजाएं, देख आंगन में हरियाली जीवन भी महक जाएगा, जब जब फूल खिलेंगे पौधों पर मन प्रफुल्लित हो जाएगा। चलिए हम सब भी अपनी बगिया सजाएं और उस बगिया को आगे बढ़ाएं, अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब अपनी बगिया सजाएं और इस धरती को मिलजुल कर एक स्वर्ग बनाएं, ऐसा स्वर्ग जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक घर हो, जहां पर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के साथ नहीं, बल्कि जो फ्रेश फ्री ऑक्सीजन जो हमें नेचुरली मिल रही है उस वातावरण में वो रह पाए। यही हमारा बहुत बढ़िया। और इसी के लिए हम अब आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग अपना योगदान दें। मैं धन्यवाद करती हूँ सीमा जी का, जो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप कोच हैं, कंटेंट राइटर हैं, उन्होंने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को बढ़ाने में और इस कार्यक्रम को इतने अच्छी तरह से होस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एकता कि आप आपके मिशन के साथ
जुड़ने के मौका दे रहे हैं, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक्चुअली आई एम प्रिविलेज्ड दैट यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ परिजय जीनियस, taking this such a precious mission forward, and इतना अच्छा विजन आपने जो देख रखा है, हम जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बसी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी खूबी से आपने आज का जो सेशन है, इतने कम वक्त में आपने इतनी जानकारी दी जो बेहद सराहनीय है। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ऑल माय ऑडियंस हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ हर सैटरडे जुड़ते रहेंगे, और इसी तरह से हमारा पर्यावरण हम हरा भरा बनाएं, और इसको आगे पीढ़ी तक हम लोग हमारी वसीयत की तौर से उन्हें हम लोग उसको प्रेजेंट करें, हम लोग उनको इस कीमती तोहफे से आगे उनको ये हमारा जो प्यार है उसको संजो कर दें हमारी अगली पीढ़ी को। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल माय ऑडियंस, and thank you from Ekta and Parijay Genus. This is Seema Sharif signing off. So good evening, good night, and have a great weekend. Thank you everybody. हम लोग दर्शकों से पूछना चाहेंगे, अगर उनका कोई सवाल है या अपने कुछ वो विचार रखना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज वेलकम। Anybody in the audience for any questions? कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? प्लीज अनम्यूट करें या चैट बॉक्स पर आप टाइप कर सकते हैं। ओके, तो आई गेस बसी जी ने इतनी क्लैरिटी से सब कुछ रखा है जी, तो वेरी नाइस। सो एक बार फिर से हम लोग धन्यवाद करते हैं बसी जी का, और हमारे सीमा जी आपका, और हमारे ऑडियंस जो आज इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं। अगले शनिवार हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, और आप सबका स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।